दोस्तों अब हम चलते हैं माइनोरू कानहीसा के अचीवमेंट की तरफ। उनके लाइफ टाइम में उन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले थे। सबसे पहला है 2001 में ओकावा फाउंडेशन पब्लिशिंग प्राइज। ये उन लोगों को दिया जाता है जिनका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या रिसर्च में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहता है। तो गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड रिसर्च। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 2018 में क्लैरिवेट एनालिटिक्स साइटेशन लॉरिएट। अब ये क्या है इसको समझते हैं। तो ये जो नाम है क्लैरिवेट एनालिटिक्स साइटेशन लॉरिएट, तो इसको प्रीवियसली थॉमसन र्यूटर्स साइटेशन लॉरिएट्स के नाम से भी जाना जाता था। तो थॉमसन र्यूटर्स साइटेशन लॉरिएट एक मल्टीमीडिया कंपनी है ये, जो कि न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस ये सब छापती हैं। अब ये जो है उनको अवार्ड देती हैं जो कि नोबेल प्राइज़ जीतने वाले होते हैं, मतलब जिन लोगों को नॉमिनेट किया गया होता है नोबेल प्राइज़ के लिए। कैंडिडेट लाइकली टू विन नोबेल प्राइज़। ये अवार्ड माइनोरू कानहीसा को फिजियोलॉजी और मेडिसिन फील्ड के अंदर मिला था। फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन फील्ड। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 2019 में प्रोटीन सोसाइटी कार्ल ब्रेंडन अवार्ड इनको दिया गया था। ये अवार्ड जनरली पायनियर्स जो होते हैं, लोग बड़े शानदार काम करते हैं स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के डोमेन में, फील्ड में, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। गिवन टू पर्सन्स पायनियर्ड इन स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में जो लोग बहुत ही शानदार काम करते हैं उन लोगों को कार्ल ब्रेंडन अवार्ड दिया जाता है प्रोटीन सोसाइटी के द्वारा। या तो इसका पूरा नाम है प्रोटीन सोसाइटी कार्ल ब्रेंडन अवार्ड। क्लियर। अब हम चलते हैं ऑनर्स की तरफ, मतलब माइनोरू कानहीसा जी को किस किस चीज़ों में बहुत ज़्यादा सम्मान दिया गया और वो कहाँ कहाँ पे फेलो रह चुके हैं, एज अ मेंबर रह चुके हैं। 2004 में IUPAC के मेंबर रह चुके हैं, फेलो रह चुके हैं। IUPAC आपको पता ही है, IUPAC नेम हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जनरली। तो इसका मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। तो IUPAC के फेलो रह चुके हैं 2004 में। और ये जनरली एक इंटरनेशनल फेडरेशन रिप्रेजेंट करती है अलग अलग केमिस्ट को, अलग अलग कंट्री से जो रिलेट करते हैं। रिप्रेजेंट्स केमिस्ट इन ईच कंट्री, केमिस्ट फ्रॉम ईच कंट्री। क्लियर। 2012 में प्रोफेसर एमिरेटस रहे हैं क्योटो यूनिवर्सिटी में। एमिरेटस का मतलब क्या होता है, जो रिटायर हो जाते हैं और जो बड़ा ही शानदार काम करके रिटायर होते हैं फिर पर्टिकुलर डोमेन में, तो उनको एमिरेटस का दर्जा दिया जाता है। एमिरेटस का मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअल में मान लीजिए कोई भी यूनिवर्सिटी है और उसमें प्रोफेसर कोई भी पढ़ा रहे हैं और उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है, रिसर्च की है, तो एक टाइम तो आता ही है कि जिस टाइम पे हर बंदा रिटायर होता ही है एज अपने प्रोफेशन से। तो कोई व्यक्ति रिटायर होता है मान लीजिए 60 ईयर्स पे, तो और इस व्यक्ति ने बहुत ही शानदार काम किया है अपने डोमेन में, बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च पेपर साइटेशंस दिए हैं, तो इनको एक तरीके से एमिरेटस का दर्जा दिया जाएगा। और इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति रिटायर होने के बाद भी इनको कुछ बॉक्स दिए जाएंगे और स्टेटस दिया जाएगा, रैंक दी जाएगी। ठीक है, स्टेटस, रैंक, और इवन दो हाफ या 3/4 सैलरी भी दी जाती है रिटायर होने के बाद भी। और ये एक तरीके से एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर भी रहते हैं इसके बाद, जो बहुत शानदार काम करते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, और जिनको एमिरेटस का दर्जा दिया जाता है। तो माइनोरू कानहीसा उनमें से हैं जिनको एमिरेटस का दर्जा दिया गया है क्योटो यूनिवर्सिटी के द्वारा। क्लियर। 2013 में ISCB के फेलो भी रह चुके हैं, मेंबर रह चुके हैं। मतलब ISCB का मतलब है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, इसके भी मेंबर रह चुके हैं 2013 में। और ये जनरली USA में है, इसका सेंटर हेड ऑफिस आप कह सकते हैं, हेड क्वार्टर। और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है।
क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 2018 में ऑनररी मेंबर जापानीज सोसाइटी फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स के रह चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने काम किया है बड़ा ही शानदार, ठीक है। और थॉमस रेउटर्स के अनुसार हाईली साइटेड रिसर्चर माइनोरू कानेहिसा हैं। थॉमस राउटर एक मल्टीमीडिया मीडिया ग्रुप है जनरली, जो जनरली न्यूज़पेपर ये सब छापते हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स है ना, तो ये सब छापते हैं। तो इनके अनुसार माइनोरू कानेहिसा एक हाईली साइटेड रिसर्चर हैं। क्लियर। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो वही 3 काम कर देना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग जी अकेडमी।